गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जिसका नाम था बनिया जी। वह कई सालों से जंगल का सबसे पुराना और सम्मानित वृक्ष था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और उसके नीचे सैकड़ों जानवर का बसेरा था। बनिया जी के चारों ओर कई जानवर रहते थे, जिनमें से प्रमुख थे बुद्धिमान हाथी, गजराज, तेज तर्रार, चीता, धावक, नटखट, बंदर, चंचल और शांत हिरनी सरिता। एक दिन बनिया जी के नीचे सभी जानवर इकट्ठे हुए। गजराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, सुनो दोस्तों, जंगल में अब बहुत बदलाव हो रहे हैं। भोजन और पानी की कमी हो रही है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह जंगल हमारा घर नहीं रहेगा। धावक ने कहा, तुम सही कह रहे हो गजराज, पर हमें क्या करना चाहिए? मैं तो दूर दूर तक दौड़ सकता हूँ, पर कहीं भी पानी या खाना नहीं दिख रहा है। चंचल बंदर हमेशा की तरह उछल कूद करता हुआ बोला, हमारी मस्ती करने की जगह भी अब कम हो गई है, हर जगह सूखा है। सरिता, जो हमेशा शांत और समझदार मानी जाती थी, धीरे से बोली, हमें एकजुट होना होगा, अकेले कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो रास्ता मिल सकता है। सभी जानवर सरिता की बातों पर ध्यान देने लगे। गजराज ने हामी भरते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सरिता, हमें इस जंगल को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। बनिया जी, जो अब तक चुपचाप सभी की बातें सुन रहे थे, अचानक बोले, सभी जानवर को मिलकर काम करना होगा। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि जब भी संकट आए, हम सबको साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। अगर तुम सभी सच में इस जंगल को बचाना चाहते हो, तो हमें अपनी शक्तियाँ का सही इस्तेमाल करना होगा। गजराज, जो अपनी भारी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बोला, मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जंगल में नए रास्ता बना सकता हूँ, ताकि हम दूर दराज के इलाकों तक पहुँच सके और वहाँ से भोजन और पानी ला सके। धावक, जो बेहद तेज दौड़ता था, तुरंत बोला, मैं जंगल के सबसे तेज प्राणी हूँ, मैं पानी की खोज के लिए दूर दूर तक जा सकता हूँ और अगर कहीं पानी मिलता है तो सबको तुरंत खबर कर सकता हूँ। चंचल बंदर ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि आसपास के इलाकों में क्या हो रहा है, शायद कहीं छिपे हुए फल मिल जाए। सरिता ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, मैं दूर तक जाकर भोजन और पानी की तलाश कर सकती हूँ। मैं नदियाँ के पास जाकर देखूंगी कि वहाँ क्या कुछ बचा है। इस प्रकार सभी जानवर ने अपने अपने तरीकों से जंगल को बचाने की योजना बनाई। अगले ही दिन से सब अपने अपने काम में जुट गए। धावक ने दूर दूर तक दौड़ लगाई और उसे एक सूखी नदी की ओर कुछ ताजे पानी का छोटा तालाब दिखाई दिया। वह तुरंत वापस लौटा और गजराज को इसके बारे में बताया। गजराज ने अपनी भारी ताकत का इस्तेमाल करके उस तालाब तक जाने के लिए एक नया रास्ता बना दिया, जिससे सभी जानवर उस पानी का इस्तेमाल कर सके। चंचल ने ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर मीठे फलों का एक झुंड ढूंढ निकाला और सारे जानवरों को बुला लिए। सरिता ने नदी के किनारे जाकर कुछ ताजे घास के मैदान खोजे, जहां हिरन और अन्य शाकाहारी जानवर भोजन पा सकते थे। धीरे धीरे जंगल में अब सब कुछ ठीक होने लगा। बनिया जी ने गर्व से देखा कि उसकी छाया में पलने वाले जानवर ने मिलकर जंगल को फिर से जीवन दान दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जंगल में एक अजनबी जानवर आया जिसका नाम था भयंकर सिंह। वह एक भयंकर शेर था जो अन्य जंगलों से यहाँ आया था। वह जोर से दहाड़ा और बोला, यह जंगल अब मेरा है, तुम सब मेरे आदेश मानोगे या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सभी जानवर डर गए, पर गजराज ने हिम्मत से कहा, हम सब मिलकर एक जंगल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तुम हमारे बीच मतभेद पैदा नहीं कर सकते। धावक, चंचल और सरिता भी गजराज के साथ खड़े हो गए। बनिया जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, यह जंगल एकता का प्रतीक है। अगर तुम सोचते हो कि तुम हमें तोड़ सकते हो तो तुम गलत हो। या हर जानवर एक दूसरे का साथी है
और कोई भी बाहरी खतरा हमें नहीं डरा सकता। सभी जानवर की एकता और साहस को देखकर भयंकर सिंह समझ गया कि यहाँ वह कुछ नहीं कर सकता। उसने धीरे से पीछे हटते हुए कहा, मैं तुमसे हार मानता हूँ। इस जंगल में तुम्हारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। सिंह के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। सभी जानवर एक दूसरे के साथ खुश थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर न सिर्फ अपने जंगल को बचाया बल्कि एक नया सबक भी सीखा कि एकता में ही असली शक्ति है। बन्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम साथ हैं कोई भी हमें नहीं हरा सकता। यह जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। और इस तरह जंगल के सभी जानवर मिलकर एक खुशी रहने लगे और उनकी दोस्ती और एकता की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गए।